लखिंदर जी, आपके विभाग में अगर नौकरियां हैं तो इतना विलंब किस लिए हो रहा है? अब तो नौकरी भी दी जाती है तो पारदर्शिता के अनुसार, किसी को नौकरी के बदले जमीन नहीं लिखाई जाती है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि अपराधियों की जाति देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है और अपराधी को अपने जात से संज्ञा देते हैं, वो अपराध को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम लोग जितना शिक्षकों की अभी बहाली करनी है, ब्लॉक के BWO को जहां जहां पद खाली है उनकी बहाली करनी है। अब तो बिहार में बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में आना शुरू कर दिए हैं। 1 करोड़ रोजगार का वादा एनडीए सरकार ने किया था, क्या सम्राट सरकार उसे पूरा करते हुए नजर आएगी? नमस्कार, मैं उफालक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स में। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री लखिंदर पासवान जी हमारे साथ है। क्या कुछ है, नौकरियां मिलेंगी बिहार के युवाओं को? 1 करोड़ बिहार के युवाओं को एनडीए के सरकार ने नौकरी देने का जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, आप देखते होइएगा जो बिहार के अभी हर डिपार्टमेंट निरंतर नौकरी देने के लिए लगातार अपने अपने विभाग में समीक्षा कर रहे हैं। हम भी जिस विभाग के मंत्री हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का, अपने विभाग में भी हम लोग जितना शिक्षकों की अभी बहाली करनी है, ब्लॉक के BWO को जहां जहां पद खाली है उनकी बहाली करनी है, जो हॉस्टल है वहां प्रबंधन का जो बहाली करना है, तो वह सब हम लोग ही अपने विभाग में टारगेट अपने आप को कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। और शिक्षक के बहाली के लिए हम लोगों ने BPSC को रिक्वेस्ट भी भेज दिया है, भेज दिए हैं ताकि बहाली हो। और हर डिपार्टमेंट यही कर रहा है ताकि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिल सके। अभी तो शिक्षा विभाग ने भी TRA-4 में उसमें भी बहाली करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। तो निरंतर आपने देखा 2 दिन पहले उद्योग विभाग ने 10,000 से अधिक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोगों को 10 लाख रुपया का लोन सैंक्शन स्वीकृति दे दिया। उसमें सब समाज के लोगों को, माने प्रधानमंत्री जी का जो मूल सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, उसी प्रकार एनडीए सरकार के हर योजना सर्वस्पर्शी है, सब समाज के लिए है। उस आधार पर लोगों को चयनित किया गया है और पारदर्शिता के साथ, जहां हम भी थे उद्योग विभाग के मंत्री के साथ। और अब समझिए 10,000 किसी को उद्यमी बनाया जा रहा है तो 5-5 भी स्टाफ रखते हैं तो 50,000 को रोजगार तो वो दे देंगे। अब तो बिहार में बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में आना शुरू कर दिए हैं, जो करोड़ों के रूप में जो कह रहे हैं जो हम निवेश करेंगे, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 60 लाख करोड़, 1,000 करोड़ निवेश करेंगे। तो 1 लाख 1,000 करोड़ जो निवेश करेंगे बिहार में, तो समझ सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो रोजगार मिलेगा ही, लेकिन सरकारी सेक्टर में भी बिहार के सभी डिपार्टमेंट जो है, हर विभाग अपनी अपनी समीक्षा करके अपने क्षमता के अनुसार बहाली निकालने या बहाली करने की प्रक्रिया में शुरू कर दिया है। लखिंदर जी, आपके विभाग में अगर नौकरियां हैं तो इतना विलंब किस लिए हो रहा है? क्योंकि अभ्यर्थी थोड़े बेचैन लग रहे हैं। आश्वासन आपका मिल रहा है कि उन्हें नौकरियां मिलेगी? नहीं, विलंब नो, आपसे देखा है आपने 3 दिन पहले हमने अपने विभाग में ही विभागीय समीक्षा बैठक में हमने अभी भी नौकरी ज्वाइनिंग लेटर हम लोग दिन दिया था, आपको जानकारी है। तो हम लोग विलंब नहीं कर रहे, प्रक्रिया शुरू कर ले हैं। और हम लोग अब बिहार में BPSC के माध्यम से बहाली होती है, टीचर की बहाली हो, हम लोग केवल उसको लिख के भेजते हैं संख्या के आधार पर, इतना बहाली हमारे निकाली है हमारे विभाग के लिए। तो प्रक्रिया करना है। अब तो उस समय नहीं है ना जो नौकरी के बदले किसी को जमीन लिखवा दीजिए, कागज के पुर्जा पर लिख कर उसको नौकरी दे दीजिए। अब तो नौकरी भी दी जाती है तो पारदर्शिता के अनुसार, किसी को नौकरी के बदले जमीन नहीं लिखाई जाती है, किसी को प्रॉपर्टी नहीं लिखाई जाती है। तब प्रक्रिया पारदर्शिता के आधार पर निरंतर बिहार के सरकार नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह जो हम समझ सकते हैं कि एनडीए के सरकार युवाओं के लिए स्वर्णिम काल है। लखिंदर जी, जब आ ही गए हैं लालू परिवार पर तो एक सवाल ले लेंगे। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि अपराधियों की जाति देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है, साथ ही साथ में रेप पीड़ितों की भी जाति देखते हुए नेता प्रतिपक्ष नजर आए अपने बयान में। और साथ ही साथ में साफ कह दिया कि अगर बैलेट पे चुनाव हुआ तो MLC में जो नतीजे थे वही बीजेपी होगी, साफ होने जा रही है बीजेपी। देखिए, दोहरी चरित्र के लोग हैं ये लोग किस मिजाज के बिहार में क्या चाहते हैं? जो फिर से जंगल राज स्थापित हो, फिर से बिहार में गुंडा राजा स्थापित हो, फिर से डॉक्टर उद्योगपति या इंजीनियर को जो है दिन दहाड़े अपहरण करना शुरू हो जाए बिहार में। क्या तेजस्वी यादव जी यही चाहते हैं? क्या विपक्ष लोग यही चाहते हैं? अब बिहार में सुशासन के राज कायम है,
नीतीश कुमार जी ने सुशासन का राज जो बिहार में कायम किया था, वह राज सुशासन का राज निरंतर एनडीए के सरकार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के एनडीए के सरकार में कायम ही रहेगा। अब अपराधी कितना बड़ा क्यों नहीं हो, अपराधी किसी को हत्या करते हैं तो उनकी जगह या तो जेल में होती है या बिहार से छोड़कर भागते हैं या उनकी इनकाउंटर की जाती है। अब अपराधी पर को माला पहनाया नहीं जाता है, माला चढ़ाया जाता है। और वैसे परिस्थिति में कोई यह कहे कि अपराधी हमारे जात का है, मेरा मानना है अपराधी का कोई जात नहीं होता है, अपराधी अपराधी होते हैं। और अपराधी को कि अपने जात से संज्ञा देते हैं तो हम समझ सकते हैं जो वैसे लोग नेता प्रतिपक्ष हो चाहे जो हो, वो अपराध को बढ़ावा देना चाहते हैं, बिहार में फिर से जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं। जो बिहार में सुशासन के राज जो कायम हो कायम ही रहेगा। अब उनका मनसा कभी बिहार में चलने वाला नहीं है। आखिरी सवाल, बैलेट पर अगर उपचुनाव हो रहे हैं और हुआ अगर आगे तो बीजेपी साफ, देखिए जब एक सीट कहीं पर ही लोग जीत जाते हैं तो ये लोग अपने आप को पीठ थपथपाते हैं, नाखून कटाकर शहीद बन जाते हैं। और वही जब हार जाते हैं तो कहते हैं जो वोट चोरी हो गया। हमारे समझ से नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव जिस वैशाली जिला से हम आ रहे हैं वहीं से चुनाव जीते हैं, राघोपुर से। जब वो हारते हारते जीत गए तो अगर बैलेट अगर वोट चोरी होता तो वो भी चुनाव हार जाते। आज नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रह पाते, हालांकि उनको तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहना है, तो उनका विधायक उनको छोड़ दिया, तब तो उस स्थिति में उनको नहीं है। बिहार के जनता ने उन्हें नकार दिया है, देश के जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। अब तक देखा है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के झंडा फहरा गया है वहां प्रचंड बहुमत से। और जहां जहां तेजस्वी यादव जी गए, तेजस्वी यादव जी को तो बिहार के जनता ने नकार दिया। अब तो इनकी नैया डूबी हुई है और डूबता हुआ नैया पर ममता बनर्जी से लेकर जो लोग सवारी किया, और जहां जहां तेजस्वी यादव जी के महानूर चेहरा गया, सब जगह जो है नैया डुबा दिए। तो जो व्यक्ति को अब बिहार में सुशासन का राज कायम है, वह राज कायम रहेगा। और किन्हीं को अपराधी के प्रति सहानुभूति हो रही है तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि बिहार में अपराध का राज कायम करना चाहते हैं। अब वो संभव नहीं है। बिहार में तो बड़े बड़े अब उद्योगपति आना शुरू हो गए, जिस कारण उद्योग को जाल बिछना शुरू हो जाएगा बिहार के अंदर। आप बिहार में आप देख सकते हैं कई निरंतर सभी सेक्टर में निरंतर काम हो रही है, सभी विभाग में एक्टिव होकर लोग काम कर रहे हैं। एक ही लक्ष्य है बिहार में विकसित बिहार बनाना, समृद्ध बिहार बनाना, सशक्त बिहार बनाना। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बने, उसमें बिहार का अहम भूमिका होगी। और एनडीए के सरकार और पूरी विभाग पूरी डिपार्टमेंट निरंतर कार्य करती रहेगी। मंत्री लखिंदर पासवान ने साफ कहा है, अभ्यर्थियों से वादा किया है नौकरियां मिलेंगी, और साथ ही साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए नजर आए हैं। सुशासन की सरकार है, अपराधी या तो पलायन करेंगे नहीं तो एनकाउंटर। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।